टीम के सदस्य नेता को बताते हैं कि सत्तावादी नेता कब अप्रभावी होता है। तो ये सत्तावादी नेता कब अप्रभावी होता है, जब टीम के पास अनुभव, ज्ञान और कौशल हो। किसी व्यक्ति की प्रेरणा निर्भर करती है, तो ये किस पर निर्भर करती है, तो आवश्यक दिशा निर्देश, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, सहायता प्रदान की जाती है। इस पर निर्भर करती है किसी व्यक्ति की जो प्रेरणा होती है। सहभागी नेतृत्व में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है। इसका सही विश्वास रखें और सफल नेताओं और कर्मचारियों को काम करने से मिलती है। सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्ति विकास में किस प्रकार योगदान देता है, तो इसका हिस्सा यह आपको सबसे अधिक भरोसेमंद बनाता है। व्यक्तित्व के विकास में एनसीसी का क्या योगदान है, तो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, देश की कानून व्यवस्था का पालन करना, सभी धर्म और संस्कृति का सम्मान करना, उपरोक्त सभी एनसीसी का योगदान है। सभी को सिखाया जाता है एनसीसी में। कौन सा कारक एनसीसी खेल कौशल को विकसित करता है, तो इसका सही है टीम की भावना। समय प्रबंधन का सही सिद्धांत क्या है, तो सही सिद्धांत है योजना। स्वाट क्या है, एस स्मार्ट, वीक, ओ ऑरेंज, टी थंडर, ये इसका सही है। 5 फैक्टर मॉडल के अनुसार व्यक्तित्व प्रकार के रूप में बहिर्मुखता किस प्रकार के लोगों की विशेषता है, तो बहिर्मुखता जो लोग होते हैं वो शांत और आत्मविश्वासी लोग होते हैं, जो दूर की सोच रखते हैं। ऐसे लोगों को बहिर्मुखता कहा जाता है। नेतृत्व का प्रस्तुतिजन सिद्धांत किस पर बल देता है, तो व्यक्तित्व के लक्षण पर बल देता है। आप नेतृत्व की उस शैली को क्या कहते हैं जो दूसरों के विचारों, राय और विचारों को ध्यान में रखती है, तो जन्म उन्मुख। आप परिवर्तनकारी नेताओं की सोच और दृष्टिकोण का वर्णन कैसे कर सकते हैं, तो एक रणनीतिक तरीके से कर सकते हैं। नेतृत्व में ओहियो अध्ययन के 2 मुख्य आयाम क्या हैं, संरचना और विचार आरंभ करना। आंतरिक बनाम बाह्य नियंत्रण के बारे में किसी व्यक्ति का सामान्यीकृत धारणा को क्या कहा जाता है, तो नियंत्रण का स्थान। किसी व्यक्ति की आत्ममूल्य की सामान्य भावना क्या कहलाती है, तो आत्म सम्मान कहलाती है। वह शब्द या वाक्यांश जो हमें व्यक्त करने में मदद करता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या कहलाता है, तो मुहावरा। आत्मविकास व्यक्ति को प्रभावित करने वाला कारक है, तो शारीरिक। सही नैतिक मूल्य कहलाता है, तो है आपकी ईमानदारी। नेतृत्व के अध्ययन के दृष्टिकोण हैं जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर देते हैं, तो इसका संलक्षण का सिद्धांत। संचार में अस्पष्ट धारणाएं और को जन्म दे सकती हैं, तो इसका समय पूर्व मूल्यांकन और खराब सुनना को जन्म दे सकती हैं अस्पष्ट धारणा। जैसे कि कुछ गलत अवधारणाएं होती हैं, तो वो हमारे अंदर क्या जन्म दे सकती हैं, तो समय पूर्व मूल्यांकन है, हम समय से पहले सोच लेते हैं और खराब सुन लेते हैं। समझ गए आप। आवश्यकताएं मानक स्थापन कर आवश्यकताएं मानक स्थापित करना और अनुशासन बनाए रखना, और अडायर के दृष्टिकोण के अनुसार उपनेताओं की नियुक्ति को क्या कहा जाता है, तो वह कार्य। समान प्रकार के कथा कौशल है, तो वे हैं कुछ कैसे करें, कोई चीज कैसे काम करती है, और बात दोनों। लोगों में आत्मविश्वास और उत्साह पैदा करना और उनके नेतृत्व करने के लिए प्रेरित करने की क्षमता क्या कहलाती है, वो व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी कहलाती है। दूसरों को ठेस पहुंचाए बिना उसमें जोश भरने की क्षमता को क्या कहते हैं, उत्साह। निर्णय लेने तुरंत निर्णय लेने, स्पष्ट एवं सशक्त तरीके से उनकी घोषणा करने की क्षमता क्या कहलाती है, निर्णायक क्षमता। निम्नलिखित में से नेतृत्व गुण चुने, तो निर्णय। भावनाओं, विचारों तो और व्यवहारों की विशेषता है और पैटर्न है जो किसी व्यक्ति को अपने आप में असाधारण और विशिष्ट बनाती है, तो यह है उसका व्यक्तित्व। यह एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसे समाज के लिए कैसे व्यवहार करना सिखाता है, तो इसका सामाजिक शिष्टाचार। 2 से अधिक पक्षों से जुड़े संघर्ष को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है युद्ध।